Welcome all my dear student. This is lecture number 7 of important question for Maharashtra Board theory examination. तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक चीज़ समझ लो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे ही रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क लगाना पड़ता है. टॉर्क मतलब जो दो फोर्स लगाए जाते हैं. जैसे सपोज आपको क्या करना है, किसी बॉटल का जो ढक्कन होता है वो खोलना है, तो एक हाथ से नहीं खोल सकते, या नल की टूटी है उसको खोलना है आपको, तो एक उंगली से नहीं खोल सकते, आपको दो फोर्स लगाने होते हैं, ठीक है ना. तो दैट टू फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क. और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, मास के जगह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए के जगह आता है अल्फा, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो फोर्स लीनियर मोशन, टॉर्क एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इसका प्रूफ बनाना है, टो इज इक्वल टू आई अल्फा कैसे आता है, ठीक है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक रिजिड बॉडी ले लेंगे. कंसीडर अ रिजिड बॉडी, ऐसी एक रिजिड बॉडी है. अब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. तो ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम रही है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अब एक चीज़ याद रखो, जो भी रोटेशनल डायनामिक्स होता है उसके अंदर जो बॉडी का रोटेशनल क्वांटिटी होता है वही हर पार्टिकल का होता है. जैसे कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है तो हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा. इसकी एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की अगर ओमेगा है तो हर पार्टिकल की क्या होगी, ओमेगा होगी. अब हम क्या करते हैं, रिजिड बॉडी अगर हम कंसीडर करेंगे तो हर बच्चा अलग अलग तरह की रिजिड बॉडी बनाएगा. तो बॉडी के लेवल पे हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते. हमें क्या करना होता है, इस बॉडी को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल लेने होते हैं, ठीक है. तो हम पहला पार्टिकल ले लेते हैं, इसका मास लेते हैं m1, दूसरा पार्टिकल इसका मास लेते हैं m2, डैश 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 ऐसे करते करते आखिरी वाला पार्टिकल सपोज n नंबर का है, तो इसका मास क्या होगा, mn. तो जिसका मास m1 था, जो पहला पार्टिकल था, वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r1 डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और दूसरा पार्टिकल r2 पे. ऐसे करते करते आखिरी वाला पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, rn. कितने पे, rn पे. ओके. तो अब ये m1 वाला पार्टिकल इस सर्कल पे घूम रहा है, m2 वाला इस सर्कल पे घूम रहा है, m3 वाला इस सर्कल पे घूम रहा है. तो अब देखो बच्चों, इसका जो इस पे जो एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन इज a1. इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, a2. इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, an. लेकिन सबका एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे होगा, सेम होगा. कैसे होगा, सेम होगा. ओके. तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल. मतलब एक रिजिड बॉडी है, कितने पार्टिकल से बनी हुई है, n नंबर ऑफ पार्टिकल, n मे बी एनीथिंग. ओके. मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2, डैश 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 mn. मासेस कितने हैं उसके, m1, m2, डैश डैश, आखिरी वाले का कितना है, mn. सिचुएटेड मतलब रखे हुए हैं, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r1, r2, डैश 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 rn from given axis of rotation respectively. तो ये जो पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r1, r2, डैश 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 rn रिस्पेक्टिवली. ओके. उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, लेट a1, a2, डैश 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 an बी द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली गिवन बाय. अब सबको पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, r अल्फा. a माने लीनियर एक्सेलरेशन, r माने रेडियस, अल्फा माने एंगुलर एक्सेलरेशन. तो अगर a1 होगा तो r1 अल्फा 1 नहीं होगा, बिकॉज अल्फा सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा. तो ऐसे ही a2 क्या होगा, r2 अल्फा, डैश डैश डैश. an क्या होगा, rn अल्फा. ठीक है. अब एक चीज़ याद रखो, जहाँ पर भी एक्सेलरेशन आता है उसके साथ साथ फोर्स भी आ जाता है, ठीक है. तो लेट f1, f2, डैश 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 fn बी द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली. तो होगा क्या,
F1 इज इक्वल टू m1a1, या फिर फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F1 इज इक्वल टू m1a1, पहले पार्टिकल का फोर्स, पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो m1 का m1, a1 कितना है, r1 अल्फा, देखो ना यहाँ पे r1 अल्फा। तो सिमिलरली F2 क्या होगा, फिर ये F1 हो गया। अब डायरेक्ट लिखो F2 क्या होगा, m2 r2 अल्फा डैश, Fn क्या होगा, mn rn अल्फा, Fn क्या होगा, mn rn अल्फा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया फोर्स, क्या कैलकुलेट कर लिया, फोर्स। अब पता करना है टॉर्क। तो लेट, चौथा पॉइंट, लेट टो 1 कॉमा टो 2, ये सिंबल क्या होता है, टॉर्क डैश डैश, टो n बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली पार्टिकल पे का ये टॉर्क है। तो टो 1 क्या होगा बेटा, टो होता है आर एफ, हमेशा याद रखना, टो क्या होता है, आर एफ, आर मतलब रेडियस, एफ मतलब फोर्स। तो टो 1 इज इक्वल टू होगा r1 F1। तो r1 का r1, F1 कितना है, m1 r1 अल्फा, m1 r1 अल्फा, r1 इंटू r1 स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा। अब सीधे सीधे लिखो, टो 2 इज इक्वल टू 1 के जगह 2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा डैश, तो n क्या आएगा, mn rn स्क्वायर अल्फा, mn rn स्क्वायर अल्फा। तो टो 1 टो 2 डैश तो n मिल गया। अब टोटल टॉर्क इज गिवन बाय, टो, सबका एडिशन करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल का एडिशन करना पड़ेगा। टो इज इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2 प्लस डैश प्लस टो n। तो टो 1 कितना है बेटा, देख के कॉपी करो, ज़्यादा टेंशन ब्रेन पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो टो 1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा तो कॉमन निकल जाएगा इधर से, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश प्लस mn rn स्क्वायर। अब इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन मतलब एडिशन, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया इनटू अल्फा। अब ये जो होता है, ये इसके जगह रखते हैं कैपिटल I, तो फाइनली वी विल गेट एज टो इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। टो इज टॉर्क, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया टॉर्क का एक्सप्रेशन। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।